बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने हाइपोथैलेमस न्यूरोसेक्रेटरी रोल ऑफ हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ना है, यानी हाइपोथैलेमस का केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या काम है। हाइपोथैलेमस फॉर ब्रेन का पार्ट है और ये रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, यानी भूख, प्यास या स्लीप और टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। और ये इसके अलावा मॉनिटर करता है मेटाबोलाइट्स को और हार्मोन लेवल इन द ब्लड। अब मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म के रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है उसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं। और ब्लड में हार्मोन लेवल को इस तरह कंट्रोल करता है कि अगर कोई हार्मोन ब्लड में ज़्यादा है, हार्मोन ब्लड में डायरेक्टली रिलीज़ होता है और ब्लड ब्रेन तक भी पहुंचता है, इसलिए ब्रेन तक पहुंचेगा तो फिर अगर किसी हार्मोन की क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा है तो फिर हाइपोथैलेमस इससे एक्टिवेट हो जाएगा और उसकी क्वांटिटी को यानी कम कर देगा, यानी हार्मोन लेवल को में बैलेंस ये मेंटेन करता है, ब्लड में हार्मोन का बैलेंस मेंटेन करता है। इसे मास्टर कंट्रोल सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को ये कंट्रोल करता है। अब इसे मास्टर कंट्रोल सेंटर तो इस वजह से कहा जाता है। इसके अलावा ये पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को डायरेक्ट कंट्रोल करता है, यानी ये हार्मोन रिलीज़ करेगा जो इधर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेंगे कि वो अपनी सिक्रीशन करे या ना करे। इसके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल होते हैं जिसे न्यूरोसेक्रेटरी सेल कहते हैं। और न्यूरोसेक्रेटरी सेल कंडक्ट करती है इम्पल्स को और ये सिक्रीशन को हाई लेवल तक लेके जा सकती है। अब जो ये हार्मोन रिलीज़ करता है हाइपोथैलेमस, वो दो तरह के हो सकते हैं, यानी वो रिलीजिंग फैक्टर्स भी हो सकते हैं और वो इनहिबिटरी फैक्टर भी हो सकते हैं। रिलीजिंग फैक्टर का ये मतलब है कि अगर इसने ऐसा हार्मोन रिलीज़ किया है कि वो जाके पिट्यूटरी ग्लैंड पे उसने एक्टिवेट किया है कि वो अपनी सिक्रीशन को रिलीज़ करे, तो फिर उन्हें कहेंगे रिलीजिंग फैक्टर। और कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकते हैं, इस वजह से उसे इनहिबिटरी फैक्टर कहा जाता है। अब जो फैक्टर्स हैं ये बनते हैं सेल बॉडीज़ के अंदर। एक सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट और एक्सन होता है ना। सेल बॉडी के अंदर ये बनेंगे जो हार्मोन है हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल के अंदर, और ये बनेंगे जब ग्रैन्यूल की फॉर्म में, तो फिर ये ट्रांसपोर्ट होंगे एक्सन की तरफ साइटोप्लाज्म के थ्रू। अब एक्सॉन की एंडिंग पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल साइनेप्स का मैकेनिज़्म करेगा विद ब्लड कैपिलरीज़ के साथ अगर ये साइनेप्स करता है तो फिर उसके अंदर ये हार्मोन को ब्लड में ही रिलीज़ कर देगा ताकि वो आके जाके अपना काम कर सके, क्योंकि ब्लड बॉडी की हर पार्ट तक पहुंच सकता है।